जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और शोपियां में दो अलग अलग फायरिंग की घटना सामने आई है। शोपियां के हीरपोरा इलाके में आतंकियों ने बीजेपी नेता और पूर्व सरपंच एजाज अहमद पर फायरिंग की थी, जिसके बाद अस्पताल में बीजेपी नेता की मौत हो गई। तो वहीं अनंतनाग के पहलगाम इलाके में आतंकियों ने जयपुर के एक कपल को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने पहलगाम में एक टूरिस्ट कैंप को निशाना बनाया था। यहाँ जयपुर के एक कपल फरा और तबरेज को गोली लगी है। जानकारी के मुताबिक दोनों पति पत्नी को गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो वहीं दंपत्ति को गोली लगने की सूचना के बाद परिवार में सन्नाटा पसरा है। कश्मीर में कल एक आतंकी घटना घटी जिसके अंदर जयपुर के जो ब्रह्मपुरी के पठानों के चौक में रहने वाले तबरेज खान और उनकी वाइफ फरा खान है, वो भी वहाँ पे है और वहाँ पे उनको भी चोट लगी है, गोली लगी है। हम उनके परिवार से जानना चाहेंगे कि इनको सूचना किस प्रकार से मिली और क्या आगे क्या पुलिस वालों ने या अस्पताल प्रशासन ने क्या किया गया। हम यहाँ पे सादिक मोहम्मद है, उनसे बात करना चाहेंगे। सर, आपको लोगों की सूचना किस प्रकार मिली? देखिए, हमारे परिवार के करीब 50-60 लोग गए थे घूमने के लिए वहाँ पर, तो वहाँ कोई आतंकी घटना हुई और उन्होंने परिवार के और जो दूसरे लोग थे उन्होंने ये बताया कि तबरेज सनी को और उनकी मिसेस फरा को यहाँ कोई गोली लगी है और जो बाइक पे या किसी दूसरी गाड़ी पर वो लगाए और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, इसमें दोनों इंजर्ड हुए। उसके बाद यही खुद ही सब लोग हॉस्पिटल लेकर उनको गए। उसके बाद अनंतनाग के हॉस्पिटल से उनको श्रीनगर शिफ्ट किया गया, मगर हम लोगों ने, हमारा पूरा परिवार जो पुलिस और आर्मी से हमारा पूरा खानदान हमेशा जुड़ा रहा है। अभी भी हमारे जो खानदान के लोग हैं वो आर्मी में भी हैं और पुलिस में भी हैं। तो हमने ओम बिरला जी को और अर्जुन मेघवाल जी को इस बारे में इत्तला करी। उन्होंने तुरंत ही इस बारे में हमारी मदद करी और जहां भी वो लोग फ़ोन कर सकते थे, चाहे श्रीनगर में किए हों या जम्मू कश्मीर में किए हों या कहीं और किए हों, दोनों ने ही बहुत हम लोगों की मदद करी। और अब हमारे दोनों बच्चे जो हैं वो वहाँ पर आर्मी हॉस्पिटल में श्रीनगर में, और अब वो खैरियत से हैं। आर्मी हॉस्पिटल के अंदर आपके बच्चे हैं, भर्ती हैं, और जो घटना घटित हुई है बहुत दुखद घटना है, आतंकवादी घटना हुई है। तो आप लोगों को सूचना कैसे मिली? मेरे बड़े लड़के परवेज खान ने मुझे सूचना दी कि छोटे वाले भाई को गोली मार दी गई और उसकी मिसेस फरा खान को, दोनों को मतलब आप लोग फौरन हॉस्पिटल लें, होटल वाले की मदद लें, आसपास वालों की मदद लें, उनको हॉस्पिटल पहुंचाएं, अपने बच्चों का इलाज हो जाए सही, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो फिर पीएम साहब से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, इनको चुन चुन के एक एक को चुन चुन के मारो, इनको किसी को मत छोड़ो, इनको जो किसी के सगे नहीं तो हम इनके सगे क्यों। तो आसपास लोगों की मदद ली आपने, सरकार की ओर से मदद ली है, आप माँ है, परिवार में कौन कौन साथ गया था उनके? परिवार में कौन कौन साथ गया था? बड़ा वाला लड़का गया था, सब रिश्तेदार गए थे, सब पूरे रिश्तेदार गए थे, पोता पोती गए थे, सब कुछ। आप कुछ कहना चाहेंगे परिवार की ओर से? वहाँ पे जो दुर्घटना घटी हुई है, क्या करें? तबरेज जो है मेरे खास ये चाचा है, उनका लड़का है, मेरा छोटा भाई है। वो हमारे खानदान से सभी लोग थे वहाँ पे, कोई चाचा का लड़का, कोई मामा का लड़का, तो करीब 50 लोग वहाँ गए हुए थे। और इस तरह जो ये हालत हुई है, मैं यही कहना चाहूँगा, आतंकवादी किसी के सगे नहीं होते। वो ना किसी को धर्म देखते, ना किसी की जात देखते। वो जब देखते हैं तो वो तो किसी को भी मार सकते हैं, उनका कोई मजहब नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, आतंकवादी घटना है, उनका विरोध होना चाहिए, बिल्कुल ऐसी घटनाएं घटित नहीं होनी चाहिए। इस फैमिली के साथ समाचार प्लस की टीम हमेशा साथ रहेगी। और कैमरामैन यासिन के साथ लीलाधर कुमावत, समाचार प्लस, जयपुर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लीलाधर कुमावत सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। लीलाधर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो दंपत्ति वहां घूमने गया था, फिलहाल उनकी हालत क्या कुछ है? क्या उनकी हालत स्थिर है, क्योंकि उनका इलाज चल रहा था अस्पताल में? जी बिल्कुल चारू, आपने बिल्कुल सही कहा। जो बात करें जिस दंपत्ति का यहाँ पे आतंकी घटना में ग्रसित हुए हैं, उनकी हालत स्थिर है
और परिवार के अभी लोगों से समाचार प्लस की टीम सबसे पहले बताना चाहिए, समाचार प्लस की टीम सबसे पहले इनके परिवार के साथ आई है। दुख की घड़ी के अंदर हमेशा समाचार प्लस आगे रहती है और अभी उनके परिवार के लोगों से बात की है। और यहीं पे जो बात करें ब्रह्मपुरी के अंदर जो मोहल्ला है, यहाँ पे काफी लोगों की संख्या है, उनके परिवार के साथ उनके जो आस पड़ोस के लोग हैं वो एकजुट है, यहाँ पे इकट्ठे हैं। उनके साथ ऐसी घटना घटित ना हो उसके लिए लामबंद होने के लिए जरूरत है, क्योंकि ऐसी घटनाएं घटित होती है तो आम जनता परेशान होती है। हम यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात करना चाहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे आपके परिवार के लोगों के पे जो उनके आतंकवादी घटना घटी थी, क्या कहना चाहेंगे? अब हम तो ये समझ रहे थे कि भाई अब वहाँ शांति हो गई है, वहाँ तो कभी शांति स्थापित होगी नहीं। टूरिस्टों को सोच समझ के जाना चाहिए कश्मीर, जिंदगी का रिस्क तो है ही। अब इतने जाने गए, उनकी हिम्मत देखो, अब भी खाना खाते हुए कोई मार रहे हैं, क्या मतलब हुआ इस बात का? सारी उम्र यहाँ से कितने लोग गए थे? 50 आदमी है परिवार समेत। जिनके दुर्घटना हुई है कितने लोगों के साथ घटना हुई है? 2 जनों के साथ हुई है। 2 लोगों के साथ दुर्घटना घटित हुई है, जो हस्बैंड वाइफ थे। यहाँ से 50-60 लोगों का जत्था है, एक ही परिवार के चाचा ताऊ बुआ पुआ फूफी, एक प्रकार से एक ही परिवार के लोगों के द्वारा यहाँ पर कश्मीर जाने का प्रोग्राम बनाया गया था और अभी 2 दिन पहले गए थे। हम और भी लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ के परिवार के हैं या आस पड़ोस के लोग? क्या ये मेरे भाई हैं हमारे छोटे तबरेज खान और उनकी विशेष फरहान। अब मोदी जी ने जो काम किया कि भाई वहाँ शांति हो गई है, उसके मुताबिक जो है हमारे यहाँ से भाई अब शांति है कश्मीर में, मोदी जी के प्रयासों से। तो इसी वजह से गर्मियों की छुट्टियाँ थी, सब बच्चों को लेकर के घूमने जाते हैं। तो हमारे यहाँ से भी जो है सारे जो है भाई बंद वगैरह कश्मीर घूमने गए थे ये लोग। अब वो मालूम नहीं चला वो कहाँ से आकर के उन्होंने ना तो देखा, ना तो वो धर्म देखते हैं, ना जाति देखते हैं। उनका एक ही काम है लोगों को मारना। इस्लाम में कहीं नहीं बताया लोगों को मारना, उनका कोई मजहब नहीं है। जी बिल्कुल। यहाँ पे मैं यासीन है जो कैमरामैन ने दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे जो उनका घर है, जो परिवार है, यहाँ पे उनके माता पिता है, वो भी यहाँ पे काफी अंदर है। अभी समाचार प्लस की टीम ने यहाँ पर उनसे बातचीत की है। आप यहाँ पे देख सकते हैं उनका मकान है। यहाँ से गर्मियों की छुट्टियों के लिए यहाँ से लोग रवाना हुए थे और उनके साथ ऐसी दुर्घटना घटित हुई है। उसके लिए काफी संख्या में यहाँ देखे जो परिवार है उनके कह सकते हैं कि 50-60 लोग एक साथ गए थे, जो पति पत्नी है, तो वो यहाँ पे चोटग्रस्त हुई है। उनके आतंकवादी घटना के अंदर गोलीबारी हुई। तबरेज के जो परिवार के लोग हैं उन दोनों से बातचीत हो गई है और अब उनको लेने के लिए ये लोग कश्मीर जा सकते हैं। इसको लेकर के क्या कुछ आपकी बातचीत हुई है? उनके परिजन आपके साथ ही मौजूद हैं? जी अभी परिजनों से अंदर बात हुई थी तो उन्होंने अभी तक ऐसा कोई मीडिया को मैसेज नहीं दिया कि कश्मीर में जाने की बात हो रही है। हालांकि जो यहाँ पे जो मुस्लिम समाज के नेता है, समाज प्लास के नेता है, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि ओम बिरला से बात हुई और काफी संख्या में जो भाजपा के नेता है उनसे बातचीत हुई है और कश्मीर जाने के लिए जो उनके पास जो आगे मैसेज आएगा उसकी बातचीत की जाएगी। तो सरकार की तरफ से क्या कुछ इनको सहयोग मिला है? क्या कुछ बातचीत आपकी हुई है? सरकार की ओर से पूरा सहयोग मिल रहा है। सरकार पूरी तरह से मुस्तैदी से कार्य कर रही है। ऐसी घटनाएं घटित होती है तो उसके लिए ऐसी आतंकी घटना नहीं होनी चाहिए। और जैसे आतंकवादी घटना है, हालांकि यहाँ से 50-60 लोग गए थे, घूमने के लिए गए थे, हालांकि खुशी खुशी परिवार है, परंतु देखा जा रहा है कि ऐसी घटना घटित होने से लोगों में आक्रोश की भावना होती है आतंकवाद के खिलाफ, क्योंकि आतंकवाद किसी जाति धर्म को नहीं पहचानता। आतंकवाद एक आतंकवादी होता है और ऐसी घटना घटित होने से लोगों में रोष भी व्याप्त हो गया है। जी लीलाधर, आपके साथ आसपास के जो लोग हैं उनके परिजन है वो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत कीजिए। किस तरीके से वो इस पूरे घटनाक्रम की निंदा करते हैं? ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, आतंकवादी घटना हुई है, उसकी क्या निंदा करते हैं? कैसी घटना हुई है? अभी ये अच्छी घटना नहीं हुई। हमारे बच्चे को अच्छे से इलाज करें और हमारे सही सलामत हमारे बच्चे को भेज दे। बहुत हम परेशान हैं, हम सारे रात से रोते रोते परेशान हो गए। हमारे बच्चे को अच्छा सा भेज दे, बहुत इंसाफ मिले उनको और ऐसी जगह का इसका अच्छा माहौल करे। और तब बताओ उनके छोटे छोटे तो बच्चे हमारे सारे पूरे रोते रोते रात निकली है। हमारे बच्चे को अच्छा सा इलाज करे, उनको अच्छा सा भेज दे मेरे बच्चे को। आतंकवादी जो घटना है उसके खिलाफ लामबंद होने की जरूरत है। ऐसी घटनाएं नहीं हो उसके प्रति सरकार को सजग रहने की जरूरत है। यहाँ पर काफी लोग संख्या में हैं जो उनका मानना है कि यहाँ पे परिवार के और भी लोग हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आपके परिवार के क्या? हमारे परिवार के बच्चे उसके रो रहे हैं, पता नहीं कहाँ बस सारी रात होगी सोच रही हम किस साल में है किस में नहीं है। उनका इलाज अच्छा होना चाहिए। ये नानी बोल रही है बच्ची के।
ये जो पीड़ित परिवार था, जो घटनाग्रस्त हुआ है, जिनके गोली लगी है, उनके परिवार की नानी है। उनका कहना था कि रात भर से हम परेशान हैं, ऐसी घटना से हम बहुत दुखद हुआ है। ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाए और सरकार को ऐसी घटनाएं ना हो, उसके ऊपर भी अहम कदम उठाने की आवश्यकता है। जी लीलाधर, इनसे ये भी बातचीत कीजिए कि अब उनको वापस लेने के लिए क्या कुछ प्रोसेस पूरा रहने वाला है, उसको लेकर सरकार से कोई बातचीत हुई है? क्या इनके परिजन वहां पर जाएंगे? उनको रही है किसके थ्रू उनको ये पूरी जानकारी मिली है और बताया गया कि जो पति पत्नी है जिन पर हमला हुआ था वो फिलहाल सेफ है? जी बिल्कुल, एक बार वापस चारू हम अंदर जाने की पूरी कोशिश करते हैं। अंदर जा रहे हैं और यहाँ पर आप परिवार के हैं उनके? महल्ले में ही रहते हैं, महल्ले में ही रहते हैं, यहीं रहते हैं, 5 बार परिवार। तो कश्मीर जाने के लिए कुछ बताया गया है, कैसे जाएंगे, उनको लाने के लिए कुछ व्यवस्था वगैरह कुछ बात? अभी तो गवर्नमेंट के ऊपर ही है, तो गवर्नमेंट कैसे करेगी? वहाँ की गवर्नमेंट बताएगी कैसे क्या लाना है। इनका कहना है कि सरकार बताएगी किस प्रकार लीलाधर, का हम इनके अंदर परिजनों जाने से की बातचीत कोशिश कर रहे हैं। हम जा रहे हैं, बिल्कुल आप देख सकते जी हैं। बिल्कुल, इनके घर वालों से बातचीत कीजिए, अगर उनकी कुछ बातचीत हुई है, सरकार से क्या सहयोग मिल रहा है? आप उनके परिवार के हैं, वो घटना घटित हुई है, आगे के लिए क्या सरकार की क्या मैसेज वगैरह है? हमारी सरकार से यही मांग है कि उनका बेहतर से बेहतर इलाज कराया जाए और सुरक्षा मुहैया कराई जाए। अगर पॉसिबल हो तो एयरलिफ्ट करके और उनको श्रीनगर से दिल्ली एम्स में शिफ्ट किया जाए ताकि यहाँ बेहतर इलाज मिल सके उनको। कश्मीर के जो अस्पताल में भर्ती हैं, तो वापस लाने के लिए कुछ मैसेज वगैरह कुछ आया आपके पास? वहाँ जो छोटा भाई है उससे बड़े वाला, वो वहाँ के कमांडेंट से उसकी बात हुई है और वो इसी के लिए कह रहे हैं कि अगर पॉसिबल हो तो बेहतर इलाज के लिए उनको दिल्ली शिफ्ट करवाया जाए। तो वापस लाने के लिए इलाज के दौरान कुछ बातचीत हुई है? उनसे खुद से कोई बातचीत नहीं हुई है, वो तो अंदर है हॉस्पिटल में, उनके पास किसी को जाने नहीं दे रहे। दूसरा ब्रदर है, उससे बातचीत हो रही है। अभी उनकी हालत वगैरह कैसी बताई जा रही है? हालत ठीक है, एक आंख में ज़्यादा डैमेज है, दूसरी आंख सही काम कर रही है, बाकी जान का खतरा नहीं है। तो वापस कब तक वापस लाने की बात कब तक चल रही है लीलाधर? कब तक उनको वापस यहाँ पर लाया जा सकता है या फिर दिल्ली एम्स में शिफ्ट किया जा सकता है? उनका मानना है कि अभी सरकार की ओर से अभी तक कोई या लोगों की तरफ से कोई ऐसा कोई फोन नहीं आया। अभी इलाज चल रहा है, इलाज के दौरान और बातचीत हो सकती है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका लीलाधर तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो ये वो परिवार था जिनके भाई, बहू या बच्चे वो वहां कश्मीर घूमने के लिए गए थे। 50 लोगों का पूरा ये ग्रुप था जो वहां घूमने के लिए गया था और कल इन पर हमला हुआ है। जो पति पत्नी है फरा और तबरेज, उनको गोली लगी थी और गंभीर अवस्था में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया था। वहां उनका इलाज जारी है, लेकिन फिलहाल वो खतरे से बाहर है। जो उनके छोटे भाई, उनसे बातचीत हो रही है और सरकार से पूरा सहयोग भी मिल रहा है और जल्द या तो उन्हें यहाँ शिफ्ट किया जाएगा या फिर बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली एम्स में भी शिफ्ट किया जा सकता है।